हेलो स्टूडेंट, आर डी शर्मा की इस क्लास में आपका वेलकम। आज हम 8th क्लास से एक्सरसाइज 21.3 जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपके लिए वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, अ स्विमिंग पूल इज 20 मीटर लॉन्ग। एक स्विमिंग पूल है जो 20 मीटर लंबा है, 15 meter wide, 3 meter deep. Find the cost of repairing the floor and wall at the rate rupees 25 per square meter. तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां स्विमिंग पूल की लेंथ 20 मीटर दी हुई है, ब्रेथ 15 मीटर है और हाइट या डेप्थ 3 मीटर है, राइट। अब निकालना है हमें कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द फ्लोर एंड वॉल्स। तो पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। फ्लोर लेंथ इनटू ब्रेथ से बनेगा, यानी कि 20 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर, दैट इज 300 मीटर स्क्वायर। ये फ्लोर का एरिया आ गया। अब निकालना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू एच। ये लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। 2 लेंथ है या 20 मीटर, ब्रेथ 15 मीटर और मल्टीप्लाई में हाइट 3 मीटर, यानी 2 मल्टीप्लाई 35 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 35 टू 70, 73 जा 210 मीटर स्क्वायर हो गया। तो टोटल एरिया टू बी रिपेयर्ड, तो कितना एरिया रिपेयर करना है वो हम नोट कर लेते हैं। टोटल एरिया टू बी रिपेयर्ड 300 मीटर स्क्वायर प्लस 210 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया जो रिपेयर करना है वो है 510 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ रिपेयर निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ रिपेयर एट द रेट ₹25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 25 रुपये है, उसी रेट से हमें निकालना है। तो 510 इंटू 25 कर दीजिए। 25 का 0 से 0 हो गया, 25 1 25 कैरी 2, 25 5 125 प्लस 2 127। सो 12,750 रुपीज टोटल एक्सपेंस हो गया रिपेयर करने का। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फ्लोर ऑफ रूम इज 30 मीटर। फ्लोर का पेरीमीटर 30 मीटर है और हाइट 3 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। हाँ, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर ये दिया हुआ है आपको 30 मीटर। हाइट दी हुई है रूम की 3 मीटर। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा, पेरीमीटर, देखिए 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू एच फॉर्मूला होता है, और ये जो हिस्सा ये पेरीमीटर है 2 ब्रैकेट L प्लस बी होता है ना, 2 ब्रैकेट L प्लस बी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो यहां से यहां तक की जगह पर आपको 30 मीटर लिखना है और h की वैल्यू यहाँ 3 मीटर पुट करना है।
ठीक है, तो 33 is 90, तो 90 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाएगा। क्लियर हो गया? ओके। नंबर 3, so that the product of areas of floor and two adjacent wall of a cuboid is the square of its volume. हमें सॉल्व कैसे करना है? जैसे एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के फ्लोर का एरिया और कोई भी दो एडजेसेंट वर्टिकल बेसिस का एरिया, वर्टिकल वॉल्स का एरिया, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमें दिया हुआ है। तो एडजेसेंट फेस कौन से? जैसे ए बी एफ ई और बी सी जी एच, ये एडजेसेंट फेस हो गए। ये एक तो फेस एडजेसेंट है इसके, और नीचे का बेस, ये तीन एरिया हमें दिए हुए हैं। ठीक है, लेट, तो हमें प्रूव करना है कि उनका प्रोडक्ट, ठीक है, लेट एडजेसेंट फेसेस, आप लिख लेते हैं एरिया ऑफ एडजेसेंट फेसेस, हम मान के चलते हैं एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो x इक्वल हो जाएगा L इंटू बी, बेस का एरिया। y को हम ले लेते हैं L इंटू एच, और z को ले लेते हैं हम b इंटू एच। एडजेसेंट एज मतलब तीन फेस के एरिया हो गए। अब x, y और z का मल्टीप्लाई करना है, यानी हमें इन फेसेस का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बनेगा? एल बी इंटू एल एच इंटू बी एच, है ना? अब L 2 टाइम्स हो रहा है, तो L स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर हो गया। अब एल बी एच को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, L इंटू बी इंटू एच होल स्क्वायर, और L इंटू बी एच, L इंटू बी इंटू एच क्या होता है? वॉल्यूम, तो V स्क्वायर हो गया। क्यों? क्योंकि V इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यही प्रूव करना था कि एडजेसेंट फेसेस के जो मल्टीप्लाई है ना, वो वॉल्यूम के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 13th क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, द वॉल एंड द सीलिंग ऑफ रूम आर टू बी प्लास्टर्ड। एक तो सीलिंग को यानी कि छत को प्लास्टर करना है, ठीक है, एक तो छत को करना है और एक चारों दीवारों को करना है, प्लास्टर्ड करना है चारों दीवारों को, इधर की दीवार को, इधर की दीवार को, पीछे की दीवार को और सामने की दीवार को प्लास्टर्ड करना है। तो कॉस्ट निकालना है एट द रेट 8 रुपीज पर मीटर स्क्वायर से। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो लेंथ को नोट कर लेते हैं, 4.5 मीटर, ब्रेथ 3 मीटर, हाइट 350 सेंटीमीटर यानी 3.5 मीटर। अब निकालना है आपको एरिया ऑफ वॉल्स। एरिया ऑफ वॉल्स का निकाल फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला लगाएंगे, 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। 4 वॉल्स के एरिया का फॉर्मूला हो गया, L 4.5, B 3, H 3.5। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 3.5 मीटर स्क्वायर, 3.5 2 या 7, 7 का मल्टीप्लाई कर देते, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 7 जा 49 प्लस 3 52, तो 52.5 मीटर स्क्वायर 4 वॉल्स का एरिया आ गया।
अब निकालना है एरिया ऑफ सीलिंग। एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग के एरिया के लिए आपको लगाना है लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला, यानी 4.5 मीटर इंटू 2 कितना है 3 मीटर। 5 से 15 कैरी 1, 3 4 से 12 और 1 13, 13.5 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया क्या करना है, प्लास्टर्ड है ना, प्लास्टर, टोटल एरिया टू बी प्लास्टर्ड। कितना एरिया प्लास्टर किया जाना है, तो दोनों एरियाज को ऐड कर देते हैं। 52.5 प्लस 13.5 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया प्लास्टर करना है, तो दोनों एरियाज को ऐड कर दीजिए। 5 5 10 हो गया, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 कैरी 1 नहीं, कैरी कुछ भी नहीं, 6 में कैरी कहाँ से, 66 मीटर स्क्वायर हो गया। अब निकालना है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग की कॉस्ट एट द रेट ₹8 पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 66 इंटू 8 रुपीज, 8 6 48 कैरी 4, 8 6 48 प्लस 4 52, 528 रुपीज कॉस्ट आएगा प्लास्टरिंग करने का। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पर फिनिश हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। A cuboid has total surface area 50 meter square and the lateral surface area 30 meter square. Find the area of its base. तो बेस का एरिया फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, एक क्यूबॉइड है, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है ये, ठीक है, दैट इज 50 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। यदि मैं इसमें ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो 2LB, या ब्रैकेट को ओपन क्यों करना, इसको मैं उधर ले जाता हूं 2 को, ठीक है, 2 को मैं राइट साइड में ही ले जाता हूं। तो LB प्लस BH प्लस HL, ये हो जाएगा 50/2, यानी LB BH और HL का मल्टीप्लाई हुआ 25 मीटर, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूं। अब हमें दिया हुआ है लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया ये हमें दिया हुआ है 30 मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस LH, होता है LH प्लस BH, LH प्लस BH लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। और ये हमें दिया हुआ है 30 मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया में लेंथ और ब्रेथ का आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता। तो ये हुआ LH प्लस BH इक्वल हो जाएगा 30/2, यानी 15 मीटर। ये सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अब सेकंड में LH और BH के प्लेस पर 15 रख दीजिए, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, पुट LH प्लस BH इक्वल 15 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बात एक ही है। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या उसकी जगह पर उसे रख दीजिए। तो ये बचेगा LB प्लस 15
मीटर स्क्वायर इक्वल 25 मीटर स्क्वायर। तो L इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर स्क्वायर माइनस 15 मीटर स्क्वायर यानी 10 मीटर स्क्वायर। तो L इंटू बी आ गया 10 मीटर स्क्वायर और हमें निकालना क्या था L इंटू बी। सो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा, बेस का एरिया आ गया हमारे पास 10 मीटर स्क्वायर। दैट इज द सॉल्यूशन। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Question number 16. A classroom is 7 meter long, 6 meter broad, 3.5 meter high. Doors and windows occupy an area 17 meter square. What is the cost of whitewashing the wall at the rate 1.50 per meter square? सॉल्यूशन में हमें 4 वॉल्स पर व्हाइट वॉश करना है, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स? तो वॉल्स पर व्हाइट वॉशिंग करना है तो लेंथ इक्वल है 7 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर, हाइट 3.5 मीटर। अब लिखेंगे हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स ऑफ रूम, रूम है ना, हाँ क्लासरूम या रूम। ये हो जाएगा 4 वॉल्स के एरिया का फॉर्मूला यानी लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं इनटू एच। तो 2 ब्रैकेट 7 प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज इनटू 3.5 मीटर स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3.5 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते। 3.5 टू 7, 7 3 21, कैरी 2, 7 1 7 2 9, 91 मीटर स्क्वायर। ये एरिया 4 वॉल्स आ गया, ठीक। अब एरिया ऑफ विंडोज, देखिए विंडोज पर तो व्हाइट वॉश होता नहीं है, तो एरिया ऑफ विंडोज एंड डोर्स, डोर्स और विंडोज के एरिया को और माइनस कर लेते हैं। तो ये पहले हमें लिखना है कि कितना दिया है, ये दिया हुआ है 17 मीटर स्क्वायर। तो नेट एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड, व्हाइट वॉश्ड तो कितना एरिया है जिसे व्हाइट वॉश करना है वो हम सब्ट्रैक्टिंग करके निकालेंगे। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 91 माइनस 17 मीटर स्क्वायर। तो माइनस करिए 11 में से 7 यानी 4 बचेगा, या 8 में से 1 गया 7, 74 मीटर स्क्वायर। निकालना है हमें कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट निकालना है किस रेट से, एट द रेट 1.50 पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ₹74 इंटू 1.50, राइट। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 4 जा 60, कैरी 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 7 जा कितना होता है, एक 105, 105 प्लस 6 111। तो 111 रुपीज का कॉस्ट आएगा व्हाइट वॉशिंग करने का। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या क्या दिया है वो आप नोट कर लेंगे। सबसे पहले हम लेंथ को लिख लेते हैं। लेंथ यहाँ है 80 मीटर, 8 मीटर। हाइट नहीं पता, हाइट मान लेते हैं चलिए x मीटर, ठीक। अब लिख लेते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होगा, तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH, नहीं तो 4 वॉल्स का एरिया निकालना है ना, ये तो L प्लस B इंटू
h, 2 ब्रैकेट 80 मीटर प्लस x प्लस वो इंटू 8 मीटर, राइट। तो 8 8 जा 64, 64 2 जा कितना हुआ 1280, राइट। प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 जा 16, 16x, इतना आ गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमने फाइंड कर दिया। अब देखते हैं एरिया ऑफ ईच डोर। डोर का एरिया कितना है, तो ये एरिया है दिया है हमें 3 मीटर इंटू 1.5 मीटर, 4.5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 10 डोर्स निकाल लेते हैं हम। एरिया ऑफ 10 डोर्स, 10 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए इसमें, 10 इंटू 4.5 मीटर स्क्वायर यानी 45 मीटर स्क्वायर 10 डोर्स का एरिया आ गया। अब लिखते हैं एरिया ऑफ ईच विंडो। एरिया ऑफ ईच विंडो, हर एक विंडो का एरिया होगा 1.5 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, दैट इज 1.5 मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ 10 विंडोज, एरिया ऑफ 10 विंडोज। अब 10 विंडो है उसमें, तो 10 विंडोज का एरिया निकाल लेते हैं हम। तो 10 इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर दैट इज 15 मीटर स्क्वायर 10 विंडोज का एरिया आ गया, ठीक है। रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया वॉल्स, वॉल्स का बचा हुआ एरिया जिस पर व्हाइट वॉश करना है उस वो एरिया कितना होगा। तो क्या करोगे 1280 प्लस 16x में से इसमें से आपको माइनस करना है वो एरिया जिस पर व्हाइट वॉश नहीं होनी है, यानी 45 तो डोर्स का एरिया है और 15 विंडोज का एरिया है। तो ये हुआ 1280 प्लस 16x माइनस 16, ठीक है। 60 माइनस कर दीजिए इसमें, तो 1 2 और ये आ गया 80 है, तो ये हो जाएगा 60 माइनस करना है ना, 20 प्लस 16x, ठीक है। अब कॉस्ट निकाल देते हैं। कॉस्ट एट द रेट रुपीज 1.20, 1.20 के हिसाब से कॉस्ट निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 1220 प्लस 16x इंटू 1.20, लेकिन टोटल कॉस्ट हमें ऑलरेडी दिया है 2385.60, टोटल कॉस्ट तो हमें दिया हुआ है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1220 प्लस 16x इक्वल हो जाएगा 1385.60 अपॉन 1.20, कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 1988। सॉल्व कर देते हम। 16x इक्वल 1988 माइनस 1220, 16x इक्वल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ 68, तो यहाँ आएगा और यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 768, ठीक है। माइनस कर लेते हैं तो 768 आ जाए, तो x की वैल्यू हो जाएगी 768 अपॉन 16। 16 की टेबल में आप देखिए कितने पर जाएगा, 4 से काट लेते चलिए, 16 4 जा 64,
बचेगा कितना 64 से चलिए 4 से काट लेते पहले 4 और 4 1 जा 4 3 बचेगा 4 9 जा 36 और 4 2 जा राइट 2 से कैंसिल कर देते हैं 4 4 जा 16 3 4 8 जा 32 48 आ गया 48 मीटर तो देयरफॉर ब्रेथ हो जाएगी 48 मीटर यही आंसर है तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ आपका फिनिश हो गया चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ये लास्ट क्वेश्चन था चलिए लास्ट क्वेश्चन हो यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग